सा उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शांति शांति। शान्ति। या कुणाल भाई शुरू कीजिए। Okay, Jaideep, you are the co-host. I start. We'll do a small version. O Palan Hare. Hello. Yes, we can hear you, Kunal. We can hear you. Okay. देखा न था। Very nice, very nicely played and a beautiful bhajan. पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कल श्रावण मास की अष्टमी थी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये सोचने की बात है, इतने हजारों साल बाद भी हम किसी की बर्थडे, किसी के जन्म की जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं।
हमारे ग्रैंडफादर के फादर की भी हमें याद नहीं होगी, कभी थी बर्थडे, ग्रैंडफादर की याद नहीं होगी हमें, हम सेलिब्रेट भी नहीं करते। लेकिन 5000 साल पहले हुए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी इतने हजारों साल से अविरत भारत में हम मनाते हैं। कुछ तो विशेष बात होगी इस चरित्र में, मानते हो? जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, कोई भी जयंती हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का एक कारण है। उस अवतार का, उस महापुरुष का जो भी चरित्र था, जो भी सत्कर्म था, जो भी उनके गुण थे, उस गुण पे हमें चिंतन करने का आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। आज के दिन उस व्यक्तित्व को, उसने अपने जीवन में किए हुए कर्म को, उनके विचार को, इसके ऊपर पुनः पुनः हमें चिंतन करना है। जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं तब वो गुण हमारे अंदर आत्मसात होते हैं। जब हम हमें वो अपील करते हैं, जब वो क्वालिटीज हमें अट्रैक्ट करती है, तब वो हमारे अंदर भी उतरती है। दैट विल ब्रिंग अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा परिवर्तन इस विचार से होगा जब हम उसकी तरफ इन्फ्लुएंस। भगवत गीता में एक स्थान पर कहा है कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा, अन्य सब उसको उसका अनुवर्तन करेंगे। भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, और हमें किसका अनुवर्तन करना चाहिए? इनसे बड़ा महापुरुष कौन है? कोई नहीं, भगवान कृष्ण और भगवान राम के अलावा। तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, या किसी भी रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, उस भगवान के गुणों के ऊपर, उनके कर्म के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। और इन सभी को हम भगवान कहते हैं। ऐसी क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर? एक लॉजिकल बात है, एक रीजन बेस्ड टाइटल है ये भगवान। आगे भी हमने इसकी व्याख्या की है, इस पर विचार किया है। जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है वो बुद्धिमान, जिसके पास आयुष्य होता है वो आयुष्यवान, वैसे ही जिसके पास भग होता है वो भगवान। ये भग क्या है? 6 क्वालिटीज। ये 6 क्वालिटी, 6 गुण जिसके अंदर हो, उसे भगवान की उपाधि प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सबको हमने भगवान की उपाधि। क्या कारण था इसमें? ये 6 क्वालिटीज कौन सी? भगवान कृष्ण के अंदर ये जो 6 गुण थे, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ये विचार करने से हम भी उसके तरफ आकृष्ट होंगे। हमारे अंदर भी ये इच्छा उद्भव होगी कि ये सद्गुण हमारे अंदर भी उतरे। जिसके तरफ आकर्षण हो वो कृष्ण। इस तरीके से कृष्ण को समझना। आप देखेंगे बचपन से ही सभी को आकृष्ट किया है, जो भी उनके संपर्क में आया वो उनका हो गया, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। बचपन में भी, बाल अवस्था में गोपियों का मन मोह लिया उन्होंने। गोपियों ने बालक कृष्ण को देखा और उसके तरफ आकृष्ट हुए। सारा जीवन आप देखेंगे जो भी उनके संपर्क में आया उनको आकर्षण हुआ है उनके प्रति। जो आकर्षित करता है वो कृष्ण, जिसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है वो कृष्ण। तो आज ये जो 6 गुण है भगवान के, उस 6 गुण के ऊपर हम पुनः एक बार विचार करेंगे। सर्वश्री, सर्व थोड़ा बहुत नहीं, बहुत विपुल मात्रा में। श्री यानी महालक्ष्मी, श्री यानी महालक्ष्मी, जिसके पास संपत्ति हो अत्यधिक मात्रा में हो। भगवान कृष्ण के पास श्यामंतक मणि था। ये मणि ऐसा था जो रोज सोना स्वर्ण उत्पन्न करता था। गिन न सको उतनी संपत्ति द्वारिका में हो गई थी। सोने की नगरी कहा जाता था द्वारिका। और ये सभी के ऊपर आधिपत्य था भगवान कृष्ण का। इसके लिए सर्वश्री धनवान थे भगवान कृष्ण, संपत्तिवान थे भगवान कृष्ण। इसके लिए सर्वश्री की उपस्थिति हुई। सर्वश्री, सर्व कीर्ति, कीर्ति यानी फेम। आज तीनों लोग में कौन ऐसा था जो कृष्ण को नहीं जानता था? या तो द्वेष भाव से जानता था, या तो राग से जानता था, प्रेम से जानता था। पांडव पक्ष था, वो प्रेम से भगवान कृष्ण को जानता था। जो कौरव पक्ष था वो द्वेष पूर्ण से, द्वेष से जाने या राग से जाने, लेकिन उनकी कीर्ति तीनों लोग में थी। ऐसा ही कोई मनुष्य होगा जो भगवान कृष्ण को नहीं जानता,
कितने लोगों के पास ऐसी कीर्ति उपलब्ध है? हर एक स्थान में, हर एक गांव में, हर एक देश में भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है। केवल अभी मैं देख रहा हूं कि भगवान कृष्ण से ज्यादा कोरोना का नाम लिया जाता है पिछले 1.5 साल से। इतनी बार कोरोना सुना है, हमें लगता है भगवान कृष्ण को भी पीछे छोड़ देगा ये नाम कोरोना का, बट ऐसा नहीं। ये क्षणिक है, ये पासिंग फेज है। 2-3 साल में लोग भूल भी जाएंगे, नाम भी नहीं लेंगे उसका। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, किसी को याद भी नहीं था। जब दूसरा पेंडेमिक आया तब पता चला कि 100 साल पहले ऐसा कुछ आके गया। लोगों को विस्मृति हो गई। ये क्षणिक है, अल्प समय के लिए कोरोना कोरोना हो रहा है, कि भगवान कृष्ण 5000 साल से अविरत, उनकी कीर्ति वैसी की वैसी। इसके लिए सर्व कीर्ति, सर्वश्री, सर्व कीर्ति, सर्व कांति। कांति यानी तेजस्विता, स्वरूप, आकर्षक मोहक स्वरूप था भगवान कृष्ण का। किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी, इतने मोहक थे। श्याम वर्ण है लेकिन मोहक थे। जो भी उसके संपर्क में आया वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुआ। इसके लिए सर्वश्री, सर्व कीर्ति, सर्व कांति। तेजस्वी थे वो। तेजस्वी किसे कहेंगे? जो स्वयं प्रकाशित है वो तेजस्वी। आज पृथ्वी प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, चंद्र प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, वो तेजस्वी नहीं है। पृथ्वी और चंद्र, तेजस्वी सूर्य है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। ऐसा व्यक्तित्व भगवान कृष्ण का था। कांतिपूर्ण, तेजस्विता थी उनके अंदर। जहां भी जाते थे, पीपल कुड नॉट इग्नोर हिम। आप उनसे प्रेम करो या उनको द्वेष करो, लेकिन उनकी अवगणना आप नहीं कर सकते। जहां पर भी वो उपस्थित थे, यू लव हिम और यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। ऐसा व्यक्तित्व था भगवान कृष्ण का। सर्वश्री, सर्व कीर्ति, सर्व ज्ञाति, सर्व शक्ति। विश्व के सबसे शक्तिमान व्यक्ति में एक थे भगवान कृष्ण। कनिष्ठा उंगली से उन्हें गोवर्धन गिरी उठा ली। कितनी शक्ति होगी, वो भी युवा अवस्था में। जब 10 साल के थे, केवल 10 साल के, 9 या 10 साल के, तभी मथुरा के सबसे बलवान मल्ल रेसलर चाणूर का वध किया, और उसके बाद महाप्रतापी कंस का भी वध किया। 10 साल की आयु। इससे ज्यादा शक्ति का प्रमाण क्या थे भगवान? तो कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली पे पर्वत उठा लिया। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, 5 उंगली। तो सबसे छोटी, सबसे वीक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 10 साल की उम्र में चाणूर और कंस का वध किया। इसीलिए ये श्लोक आया, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जगत गुरु थे भगवान कृष्ण। तो सर्वश्री, सर्व कीर्ति, सर्व कांति, सर्व शक्ति, शक्तिशाली थे भगवान कृष्ण। उसके बाद खाटू श्याम जी की कथा सुनिए आप। पर्वत के ऊपर जब उनका सिर था और 18 दिन तक कुरुक्षेत्र का युद्ध वो देखते रहे। उसके बाद पूछा गया क्या देखा? उन्होंने कहा केवल सुदर्शन चक्र दिखा। भगवान कृष्ण की माया दिखी उन्हें केवल। शक्तिशाली थे भगवान। विश्व में ऐसा श्रेष्ठ शक्तिशाली कोई नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। यदि उन्होंने शस्त्र उठाए होते, यदि उन्होंने युद्ध किया होता, तो अन्य को लड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। अर्जुन कब लड़ने को सीखता? अपनी बैटल। हमें कब प्राप्त होता भगवत गीता का उपदेश? यदि भगवान ने ही शस्त्र उठा लिए होते तो। शायद भगवत गीता को पुनः प्रकट करनी थी अर्जुन के माध्यम से। एक जबरदस्त मैसेज दिया, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। आपको स्वयं को अपने जीवन का युद्ध लड़ना है। युद्ध के प्रकार बदल गए हैं, लेकिन आज हम सुबह से शाम तक कितने सारे छोटे 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 युद्ध लड़ रहे हैं, स्वयं से, परिवार से, अन्य से। लेकिन हर एक स्टेप पर एक छोटा युद्ध हम लड़ते ही रहते हैं। हमारे स्वयं के मन से हम एक युद्ध लड़ते हैं सबसे ज्यादा, ये करूं या वो करूं।
ये राइट है कि ये रॉन्ग है, ये युद्धि है, द्वंद्व है मन के अंदर। भगवान कृष्ण शक्तिशाली, वो चाहते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध एक दिन में समाप्त कर देते, सुदर्शन चक्र घुमा दिया होता, लेकिन तो फिर अर्जुन कब अपना युद्ध लड़ता, हमें कब भगवत गीता का उपदेश प्राप्त होता कि वी हैव टू फाइट आवर ओन बैटल। इसके लिए भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, फिर भी अर्जुन की श्रद्धा देखो, बिना शस्त्र के भी ये व्यक्ति हमें जिता सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पक्ष के सेनापति थे भगवान भीष्म, पितामह भीष्म, और पांडव सैन्य के राजा द्रुपद, उसके बाद धृष्टद्युम्न बने, लेकिन फाइनल शब्द किसका चलता था? भगवान कृष्ण, जो कि ना सेनापति थे ना कोई अन्य पद लिया था, केवल एक सारथी। तो विश्व के अकेले ऐसे ड्राइवर हो गए जिसे बॉस पूछता है अभी मुझे क्या करना है, आपको मुझे कहाँ ले जाओगे? The owner of the car is asking the driver, what should I do in life? ये विशिष्टता थी भगवान की। कुछ न करते हुए भी वो युद्ध जिता सकते हैं। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, सर्वश्री, सर्वकांति, सर्वकीर्ति, सर्वशक्ति, सर्वज्ञान। शक्ति से भी इंपॉर्टेंट ज्ञान। व्हाट इज ज्ञान? संक्षिप्त में इसके ऊपर हम विचार करें। ज्ञान को हम दो विभाग में बांट सकते हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान। सामान्य ज्ञान में दो चीज पर हम विचार कर सकते हैं, एक सामान्य और एक व्यवहारिक ज्ञान। प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, ये कौन सी बुक में आपने पढ़ा था? इसके लिए पता है आप किसी बुक में पढ़ा था आपने कि आपकी सोसाइटी का रूल है प्यास लगे तो आप पानी पीना है? बाइलॉज में लिखा है कहीं हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? नोवेयर। अनुभूति से सीखे। कब हमने गर्म चाय या दूध पिया, जुबान जली और पता चल गया ये ठंडा करके ही पी, किसी को याद नहीं, लेकिन सबने अनुभूति की है इसकी। जो बेसिक ज्ञान है वो अनुभूति से आता है। ये ठंडा, ये गर्म, प्यास लगे तो पानी पीने से प्यास बुझती है, ये सब सामान्य। पानी में कब कूदना चाहिए? तैरना आता है तो पानी में कूदना चाहिए, ये सामान्य। लेकिन तैरना आता हो तो भी पानी पे चलना नहीं चाहिए किसी। Nobody can walk on water, ये सामान्य। लेकिन ये पानी है क्या, इसके ऊपर यदि हम विचार करें, उसके मूल तक जाएं, गया मनुष्य अपने बुद्धि के द्वारा फाइंड आउट किया व्हाट इज वाटर, 2 parts of hydrogen, 1 part of oxygen, H2O। ये जो ज्ञान है वो विशिष्ट ज्ञान, इसे हम तत्व ज्ञान भी। जो पदार्थ का ज्ञान है, पदार्थ के मूल तक जब हम जाते हैं और जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं वो विशिष्ट ज्ञान, वो तत्व ज्ञान हो जाता है। उसे विज्ञान भी, तत्व ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में। तो सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस, दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। इसकी बहुत आवश्यकता है मनुष्य जाति। हमारी वाणी, हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी समझ हमें प्राप्त करनी चाहिए। आजकल हम केवल बुद्धि को ज्यादा तेज करने के पीछे लगे। 1.5 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप एबीसी सीखो, ये सीखो, वो सब इंफॉर्मेटिव नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, बट व्हाट अबाउट सब्जेक्टिव नॉलेज? माइंड के अंदर जो विचार उद्भव होते हैं, जो इच्छाएं होती है, उसमें से सही और गलत का एनालिसिस करना, अपनी वाणी पे नियंत्रण, अपने व्यवहार पे नियंत्रण, ये हमें सुख और दुख देता है। सबसे ज्यादा हमारी वाणी हमें सुख और दुख देती है। एक अकेली ऐसी इंद्रिय है जो कभी वीक नहीं होती। हमारी आंखें वीक होती है, सुनने की कैपेसिटी वीक होती है, लेकिन जबान हमारी कभी वीक नहीं। बहुत पढ़ने पे आंखें दुखती है हमारी, बहुत सुनते हैं ईयरफोन लगा के तो कान भी दुखते हैं, लेकिन बहुत बोलने पे जबान कभी नहीं किसी की। एक विलक्षण इंद्रिय भगवान ने हमें, डबल एज स्वॉर्ड। इसका उपयोग यदि हम सही तरीके से करें
तो व्यक्ति को ये खड़ा भी कर सकती है, टूटे हुए व्यक्ति में आशा का निर्माण कर सकती है हमारे शब्द। और उसका यदि दुरुपयोग हुआ तो लोगों का मॉरल भी तोड़ सकती है, लोगों का उत्साह तोड़ सकती है। किसी को यदि हम क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, सम्मान का, वाणी का और वर्तन का सही प्रकार से उपयोग, ये व्यवहारिक। और ये व्यवहार केवल एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, किंतु हमारा व्यवहार समग्र सृष्टि के साथ कैसा होना चाहिए, पशु पंखी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज उत्तरायण आएगी और कितने सारे मूक पक्षी के गले कटे हुए दिखे, पक्षी के साथ हमारा कैसा व्यवहार, वनस्पति वन वृक्ष के साथ हमारा कैसा व्यवहार। एक रात में आरे के 1200 पेड़ काट सरकार, वृक्ष के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, वन्य जंगल के साथ हमारा कैसा व्यवहार है। भगवान ने पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए नहीं दी है, सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो व्यक्ति के साथ समाज में पशु पक्षी और वनस्पति और पंच महाभूत, नदी झरने पर्वत। आज नदी में इतना पोल्यूशन, हजारों लाखों करोड़ों रुपया सरकार खर्चा कर रही है, लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। नदी के प्रति हमारी जो कृतज्ञता भाव था, आदर था, गंगा को माँ कहते थे, हमको भाव निकल गया हमारे अंदर से। और जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर से भाव या रिस्पेक्ट निकल जाता है, प्रेम या रिस्पेक्ट, तो फिर व्यवहार ठीक नहीं होता है। तो रिस्पेक्टफुल हमारा व्यवहार होना चाहिए, भावपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, लेकिन समग्र जीव सृष्टि, समग्र पंच महाभूत, वनस्पति, पेड़, पक्षी, सभी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा, ये जिसे पता है वो। एक सामान्य ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान के अंदर तत्व ज्ञान, मैटर, पदार्थ के मूल तक जाओ। मॉलिक्यूल को तोड़ो तो एटम, एटम को तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क्स। ये जो नॉलेज है, दिस इज विज्ञान, तत्व। फाइनल तत्व उसके अंदर क्या है, क्वार्क के अंदर क्या है, एनर्जी। ईशावाच्यम इदम सर्वम, ईश यानी ईश्वर, ईश्वर एक एनर्जी है। हर एक पदार्थ के अंदर अल्टीमेटली इट इज एनर्जी। हम जिसे जड़ तत्व कहते हैं, उसके अंदर भी चैतन्य, एनर्जी, ऊर्जा। तो ये तत्व, जो पदार्थ, मैटर, मैटर के मूल तक जो हमें समझ देता है, वो विशिष्ट ज्ञान। और अध्यात्म, एक तत्व ज्ञान और एक अध्यात्म। पदार्थ के मूल का ज्ञान वो तत्व ज्ञान, चैतन्य का ज्ञान वो अध्यात्म। मैटर एंड एनर्जी, दो चीज से सृष्टि बनी, शरीर और आत्मा, दो चीज अलग अलग। तो शरीर का ज्ञान वो तत्व ज्ञान, और आत्मा का ज्ञान वो आध्यात्मिक ज्ञान। सभी ज्ञान में भगवान कृष्ण श्रेष्ठ थे। उनको योगेश्वर कहा गया। जब उन्होंने भगवत गीता प्रकट की, उस वक्त he was not Krishna, this was भगवान योगेश्वर। and what is योगेश्वर? योग के ईश्वर। और योग के ऊपर तो हम कभी से चर्चा करते हैं। काम भाव से किया हुआ कर्म आत्मा को परमात्मा तक मिलाता है, और वही योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भगवान कृष्ण का हम सारा जीवन देखे, केवल उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया। जितने भी युद्ध किए या करवाए, कभी स्वयं उस राज्य को ले नहीं लिया उन्होंने, कभी स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे। कंस का वध करके राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की गादी पे बिठाया। कौरवों का वध करके स्वयं नहीं बैठे हस्तिनापुर के सिंहासन पर, युधिष्ठिर को बिठाया है। भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया, मगध का राज्य स्वयं नहीं ले लिया। शिशुपाल का वध, उसके राज्य के ऊपर स्वयं नहीं कब्जा किया। ये क्या दिखाता है? भगवान कृष्ण त्यागी थे, काम भाव से करते, इसके लिए वो योगेश्वर कहता है, योग के ईश्वर। तभी तो जब परीक्षित को हाथ में लेकर स्टिल बॉर्न हुआ था, मृत जन्म हुआ था परीक्षित का, भगवान कृष्ण ने कहा, यदि मैंने कोई झूठ नहीं किया, यदि मैंने स्वार्थ नहीं किया है,
यदि किसी का गलत नहीं किया है, मैंने हिंसा ना की हो, तो ये बालक फिर जन्म और परीक्षित जन्म वापस जीवित हो जाता है। क्या बता, इतना कुछ करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अनासक्त भाव से किया। इसके लिए वो योगेश्वर थे, इसके लिए वो सर्वत्यागी। लुक एट द ब्यूटी, इसके पास विश्व की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है, सबसे ज्यादा कीर्ति है, फेम, सबसे ज्यादा तेजस्विता है, स्वरूपवान है, ब्यूटी है, सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा ज्ञान है। इतना कुछ होने के बाद हम कितना कुछ भोग सकते हैं। सारे पृथ्वी का ऐश्वर्य हम भोग सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लास्ट में सर्वत्यागी, सर्वश्रेष्ठ त्यागी हो गया। ये त्याग था उनके अंदर, इसीलिए भगवान ने ये सब इनको प्राप्त किया होगा, इनको मिला होगा। हम जिसकी कामना करते, जिसके पीछे दौड़ेंगे, वो हमसे एक स्टेप आगे दौड़े। आप कामना छोड़ दो और आपकी झोली में आके पड़ेगी वो चीज। अनासक्त भाव से काम करो, कर्म का फल प्राप्त होगा ही। जो भी कर्म किया आपने उसका फल मिलेगा। अनासक्त भाव से किसी को थप्पड़ मारो तो सामने से आएगा फल उसका। कर्म इज इम्पोर्टेंट, कर्म किया तो उसका फल प्राप्त होगा ही। तो ये इतना कुछ, इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी अंत में त्याग का होना आवश्यक। ये त्याग जब आपके अंदर आएगा तब आप भगवान का पद प्राप्त करो। विश्वामित्र जब तक ब्रह्म तेज के पीछे पड़े थे, उसके लिए तपस्या कर रहे थे, तब तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको उसकी कामना थी। जिस दिन उसकी कामना निकल गई, उस दिन उसे प्राप्त हुआ। जीवन का रहस्य है, जीवन का सत्य। इतनी कुछ क्वालिटीज होने के बाद भी सर्वत्याग, ये हमें समझ। तो ये 6 गुण होने के कारण कृष्ण को भगवान कहा गया। और ऐसे भगवान कृष्ण की जो जीवन लीला थी, उन्होंने जो जीवन जिया, जो उनके विचार थे, जो उनके कर्म थे, जो उनका चरित्र था, उसका दर्शन करने के लिए, उसके ऊपर चिंतन करने के लिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। कोई भी भगवान हो, उनकी जयंती हम मनाते हैं। ऐसे ही कभी रामनवमी हुई तो राम भगवान के गुण दर्शन हम करें, उनके अंदर क्या क्वालिटी। इस प्रकार सही तरीके से जन्माष्टमी का उत्सव मनाना, यानी भगवान के कर्म के ऊपर, भगवान के चरित्र के ऊपर चिंतन करना और उनसे आकृष्ट होकर, इन्फ्लुएंस होकर हमारे अंदर भी ये गुण आए भगवान, इसके ऊपर प्रयास कर, प्रयत्न कर, यही हमारे जीवन में सुख और शांति निर्माण करेगा। ऐसे युग नायक जगत गुरु भगवान कृष्ण को प्रणाम करके हम उन्हीं का उपदेश आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण। सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पिछली बार हमने देखा सांख्य योग के ऊपर विचार कर रहे हैं, समता का प्रकरण चल रहा है, राग और द्वेष का प्रकरण चल रहा है। पिछली बार हमने देखा दूरेणम निहवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग यानी कर्म योग। मुझे बिना इच्छा के काम करना है, बिना कोई कामना के, बिना कोई इच्छा के मुझे काम करना है। ये डिसीजन है, ये समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। ये बुद्धि के द्वारा जब मुझे ये सत्य लगेगा और जब मैं निष्काम भाव से कर्म करूंगा, तब वो कर्म का योग होगा। यदि मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कर्म कर रहा हूं तो केवल कर्म है, कि जैसे ही मेरी इच्छा उसमें से निकल गई तो उसका योग हो जाता है, कर्म। और ये बुद्धि के द्वारा हम ये निर्णय लेते हैं, हमें ये समझ में आता है, इसके लिए उसे बुद्धि योग भी कहा गया है। तो हमें दूर से ही पता चलता है कि स्वार्थी कर्म से निस्वार्थी कर्म श्रेष्ठ है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि बुद्धि योगा धनंजय। तो हे अर्जुन, तू भी कर्म योग कर, तेरी इच्छा को निकाल दे और इच्छा रहित होकर केवल कर्तव्य भाव से युद्ध कर। उद्धव शरणम अन्विच्छ, बुद्धि का शरण ले, मन का नहीं। मन आपको मोहित करेगा, आपके कर्तव्य से दूर हटा देगा मन। इसके लिए उद्धव शरणम अन्विच्छ,
बुद्धि के शरण में जा, कृपणा फल हेतु। फल के हेतु से जो काम कर रहा है वो दयनीय है। जो फल के हेतु से काम नहीं कर रहा है लेकिन कर्तव्य बुद्धि से काम कर रहा है वो श्रेष्ठ है। कृपणा यानी हल्का है, स्वयं के लिए स्वार्थ से निस्वार्थ जो है, भोगी से जो त्यागी है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन आज चक्र उल्टा हो गया है, कलयुग। जो ज्यादा भोग करता है, ज्यादा जो ईश्वरीय है वो श्रेष्ठ। ग्लैमर अट्रैक्ट, इंद्रियों को ग्लैमर चाहिए, अच्छी चीज देखनी है, अच्छी सुननी है, अच्छी भोगनी है। और ये ग्लैमर के पीछे पूरा विश्व पड़ा हुआ है। और पांचों इंद्रियों को विपुल प्रमाण में सृष्टि में विषय भी प्राप्त है। रादर हम स्वयं विषय निर्माण करते हैं, इससे बेटर, इससे बेटर, बट ऑल हमारे शरीर के लिए हम कर रहे हैं। जो हमें पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाला है वो ये चक्कर से मुक्त कराने वाली चीज नहीं है, इसमें बांधने वाली चीज वही हमें आकृष्ट करती है। पावरफुल है। नेगेटिव इज ऑलवेज वेरी पावरफुल। इसके लिए सबसे ज्यादा लोग नेगेटिव की तरफ ज्यादा आकृष्ट होते हैं। अच्छा करना, सच्चा करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसमें मन नहीं लगता है। मन किसमें लगता है? जो रॉन्ग है उसमें ही मन लगता है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। जब राइट और रॉन्ग इसकी सही समझ हमारे अंदर उत्पन्न होगी तभी जाकर हम निर्णय ले सकते। जो नेगेटिव है उसको हम हरा सकेंगे, उसको नियंत्रण में रख सकेंगे। और जो पॉजिटिव है उसमें प्रोएक्टिव, जो अच्छा है, जो सच्चा है, तो करने की हमारे अंदर इच्छा कब निर्माण होगी? जब बुद्धि के द्वारा हमें राइट और रॉन्ग इसकी समझ मन के अंदर स्थिर होगी तभी। तो बुद्धौ शरण में अन्विच्छ कृपणा फल हेतु। फल के हेतु से, सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म, इच्छा पूर्ण नहीं, निरीच्छ कर्म, ये हमें करना है। इसके द्वारा क्या होगा? समता सिद्ध होगी हमारे अंदर। राग और द्वेष, हमें जो पसंद है हमें वही करना है, जो पसंद नहीं है वो नहीं करना। ये दोनों से यदि हम ऊपर उठ गए तो क्या है? कर्तव्य। मुझे पसंद है इसके लिए करना, नॉट नेसेसरी। आवश्यक है इसके लिए करो। मुझे नहीं पसंद इसके लिए नहीं करूंगा, सॉरी। आवश्यक है इसके लिए हमें करना। अपने लाइक और डिसलाइक, अपने मन को उसमें से हटा दो और बुद्धि से निर्णय करो। अर्जुन को ये कर्म नहीं पसंद, स्वजन को मारने का। भगवान कहते तेरी पसंद ना पसंद इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो होता कौन है डिसाइड करने वाला? तुझे केवल तेरा धर्म करना है, ये आवश्यक है और ये तुझे करना है। धर्म संस्थापन के लिए ये आवश्यक है कि तू युद्ध करे। सामने जो भी खड़ा है वो शत्रु है, उनको क्यों दुर्बुद्धि सूझी कि वो धर्म के पक्ष में खड़े? ये बात भीष्म और द्रोणाचार्य, पता था अधर्म है फिर भी क्यों उसका साथ दे रहे? कर्ण को पता था अधर्म है फिर भी साथ दे रहा था, क्यों? महत्वाकांक्षा से बंधा हुआ था। उसे भी क्षत्रिय बनना था, उसे राजा बनना था, उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना था। पर महत्वाकांक्षा उसकी पूर्ण करने के लिए ये दुर्योधन जानता था। इसके लिए दुर्योधन ने उसे इमीडिएटली अंग देश का राजा बना दिया, लालच दिया, एंटाइसमेंट। अब ये मेरी तरफ से युद्ध करे, और कर्ण फंस गया। राइट और रॉन्ग भूल गया कर्ण, और उसकी जो इच्छाएं थी, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, उसके आगे वो चुप है। अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा वो, इसके लिए युद्ध में वो मरा। जब राइट और रॉन्ग कर्तव्य बुद्धि से हम नहीं करते और हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा आगे करते हैं, तब मृत्यु आती। ये एक अल्टीमेट बताए कर्ण के पात्र से। इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व, वो भी जब रॉन्ग डिसीजन लेता है तो उसका अंत कैसा आता है? हमारे अंदर डिसीजन लेने के लिए मन इतना विकल हो जाता है कि बुद्धि को शांत कर। इसीलिए हमें सत्संग की आवश्यकता रहती है। इस सप्ताह में एटलीस्ट एक बार अच्छे विचारों से हमारा संग होता रहे, हमारी बुद्धि स्थिर होती रहे, हमारे मन पे हमारा नियंत्रण, उसके लिए नियमित सत्संग की आवश्यकता है।
जहां से हमें जीने का मार्गदर्शन प्राप्त हो। 49 श्लोक पर हमने पिछली बार विचार किया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। बुद्धि शरणम बुद्धि अनविच्छ, बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि के शरण में जाने से क्या होता है, ये 50वें श्लोक में भगवान बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशल। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्त होकर यानी बुद्धिपूर्वक, कर्तव्य बुद्धिपूर्वक, इच्छाओं का त्याग कर कर, जहातिह यानी त्याग कर, उभव सुकृत दुष्कृते, उभव यानी दोनों, सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों का त्याग कर। ये विलक्षणता है, कई बार मैंने कहा है भगवत गीता। अन्य सभी धर्म कहते हैं बुरे कर्म मत कर, अच्छे कर्म कर। भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों कर्म मत कर, दोनों ही बांधने वाले। अच्छे कर्म का भी फल तुझे बांधने वाला है, पुनर्जन्म प्राप्त कराएगा। बुरे कर्म भी ये। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सुकृत दुष्कृत, इसका फल क्या होगा, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति प्राप्त कर, पाप और पुण्य, ज्ञान और अज्ञान। पाप, व्हाट इज पाप? पाप इज नथिंग बट अज्ञान। जीसस को मार रहे थे जो, उसको पता नहीं था कि ये गलत। लोग कहते हैं दे आर डूइंग अ सिन, पाप कर रहे हो। भगवान जीसस ने कहा, लॉर्ड जीसस से, वो अज्ञानी, वो पापी कहा ही नहीं, सिनर कहा ही, वो अज्ञानी। सही बात। जब हम अज्ञान के अंदर, उसकी असर के अंदर कर्म करते हैं तो उसका फल पाप होता है, वो दुष्कृत हो जाता है, खराब कृत्य हमारा होता है। और जब ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं, लेकिन यदि वो हमारे स्वयं के लिए होगा, हमारा महत्वाकांक्षा के लिए होगा, उसका फल भी अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन वो भी बांधने वाला होगा। तो अच्छा कर्म है उसका भी त्याग कर, बुरा कर्म है उसका भी त्याग कर। तो हमें करना क्या है? यदि सभी कर्मों का त्याग कर दिया तो हम जीवन कैसे जिएंगे? कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर, ना पसंद से कर्म नहीं। यदि कर्तव्य आवश्यक है इसके लिए कर। अर्जुन को ये कर्म पसंद नहीं है, युद्ध करने, इसके लिए वो ना बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा, उसके लिए वो दुष्कर्म है। अपने आप को उस कर्म के पीछे से निकाल दे, कर्तव्य बुद्धि से कर तो उसका पाप नहीं लगेगा। बुद्धि युक्तो जहाति, इसी संसार में तो दोनों सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों से ऊपर उठ। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तस्माद् योगाय युज्यस्व, युज्यस्व यानी जुड़ जा, योग में जुड़ जा तू, निस्वार्थ भाव से कर्म कर। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। भगवत गीता के अंदर, राधा संस्कृत के अंदर समझना कठिन क्यों होता है संस्कृत? क्योंकि उसमें जो वाक्य रचना है वो थोड़ी पोएटिक है, पद्य के जैसी। वो अब आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। इसके लिए उसका निष्कर्ष निकालना, उसका समझना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। तो योगः कर्मसु कौशलम्, कुशलता पूर्वक आप कर्म करोगे तो उसे योग कहेंगे। क्या इसका अर्थ हम ये लेंगे? समझने जैसी बात है। कुशलता पूर्वक कर्म करना, ये क्या योग है? अगर इसे योग हम कहते, कुशलता पूर्वक कर्म करने को, तो एक चोर यदि कुशलता पूर्वक चोरी करता है तो उसे योग कहेंगे हम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुशलता पूर्वक कर्म करने से योग सिद्ध नहीं होता है। कुशलता पूर्वक कितनी चोरियां होती है, कितने फ्रॉड, कितने स्कैम्स होते हैं, पकड़ में ही नहीं आते। कितने युद्ध होते हैं कुशलता पूर्वक। ड्रोन, आदमी को भी भेजने की, सोल्जर को भेजने की जरूरत नहीं है, ड्रोन ही जाके मार के आ जाता। मशीना, ये सब कुशलता है, लेकिन ये योग नहीं। कुशलता पूर्वक किया हुआ गलत कर्म योग नहीं है। तो योग क्या है? योग द्वारा किया हुआ कर्म ही कुशल कर्म, यानी जो
लोगों की सेवा के लिए किया, जो समष्टि के लिए, सारे संसार के लिए किया गया कर्म, वो उससे योग सिद्ध होता है। कर्मों में श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? जो योग के द्वारा किया गया हुआ कर्म, स्वयं के लिए नहीं, लेकिन विश्व के लिए जो हम करते हैं, योग के लोक संग्रह, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत सुंदर दिया भगवत गीता में। लोगों को एकत्रित करना, ये लोक संग्रह नहीं। एक क्रिकेट मैच इंडिया में रख दो, 50,000 पब्लिक तो किधर जमा हो जाएगी? नॉट लोक संग्रह। लोगों को असत्य से सत्य की तरफ ले जाने की प्रवृत्ति के लिए जो एकत्रित हुए, वो लोक संग्रह है। भले ही हम यहाँ पर 20 लोग मिले, बट ये लोक संग्रह है। असत्य के सत्य की तरफ हम जाने का प्रयत्न कर, ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर को समझने का, तत्व ज्ञान समझने का, हम धर्म समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भले ही 20 लोग हो, बट ये लोक संग्रह है भगवत गीता के मुताबिक। हमें स्वयं कोई कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, केवल भगवान का जो ये दिव्य उपदेश है, लोगों के जीवन को बदले, लोगों की सोच को बदले, हमारे कर्म बदले, वाणी और वर्तन पे हमारे नियंत्रण है, लोगों को हम सुख दे सके, शांति दे सके, ऐसी हमारी वाणी हो, ऐसा हमारा वर्तन, ये हम समझ रहे हैं भगवत गीता के इस उपदेश से। ये करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं और इसके लिए एकत्रित होते हैं, जब तब वो लोक संग्रह सिद्ध होता है। बैठकर हमने नारायण उपनिषद का पारायण किया, ये लोक संग्रह है। पार्टी करने के लिए हम एकत्रित नहीं हुए, क्रिकेट देखने या पिक्चर देखने के लिए एकत्रित नहीं हुए, नारायण उपनिषद का पठन किया गुरु पूर्णिमा के मिलन, ये लोक संग्रह। इस प्रकार स्वार्थ भाव से जब हम दैवी विचारों को, उपदेश को लोगों तक ले जाएंगे, वो जो कर्म है वो योग कहता है। यही इस कर्मों में श्रेष्ठ कर्म। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जीने के लिए जो कर्म करने हैं वो नहीं करने, ये बात नहीं। जो नियत कर्म है हमारे, जो आवश्यक, खाना पीना, दवाई, शिक्षण, ये तो लेना ही, इसके अलावा ये बात, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो ये सब करना तो आवश्यक है ही जीने के लिए, तो सभी पशु पक्षी प्राणी करते हैं, हमें भी करना है। बट इससे विशेष मेरे जीवन में क्या किया मैंने, मुझे जो ह्यूमन बर्थ मिला, मनुष्य जन्म मिला, इस जन्म को मैंने सार्थक किया कि नहीं? खाने पीने और एंजॉय करने से ऊपर उठा मैं? इतना बड़ा आयुष्य भगवान ने दिया, 60, 70, 80 साल का, इसका मैंने यथार्थ उपयोग किया कि नहीं? ईश्वर तक जाने का प्रयास किया कि नहीं? अन्य के जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न किया कि नहीं? स्वयं के वीकनेस के ऊपर मैंने विजय प्राप्त किया। इन विषय पर यदि हम विचारेंगे और इस पे हम कर्म करेंगे, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा, तभी सिद्ध होगा कि यस, आई लिव्ड लाइक अ ह्यूमन। अदरवाइज 2 पैर पे चलते हैं, लेकिन 4 पैरों वाले से हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं। देयर इज नो डिफरेंस, वी आर ओनली वॉकिंग ऑन 2 legs। बाकी 4 पैरों वाले जैसा ही जीवन, अगर खाने पीना और एंजॉय किया, इससे आगे बढ़े ही नहीं हम, तो देयर इज नो मच डिफरेंस उनके और हमारे जीवन के अंदर। तो तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्म सुकौशल। जो भी कर्म हम करें, योग पूर्वक करें, वो श्रेष्ठ कर्म सिद्ध होगा। अब कितने भी विजय प्राप्त कर लो, कितनी भी उपलब्धियां, सिद्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन यदि वो स्वयं के लिए ही है, कल तक एक फ्लैट था, आज दूसरा लिया, 2 गाड़ी थी, आज तीसरी ली, हम सब स्वयं के लिए, आपके लिए, तब तक ये कुशल कर्म नहीं कहलाए। जब योग का साथ जुड़ेगा उसके अंदर, तब ये कर्म कुशल कर्म कहलाया। तो अर्जुन, युज्यस्व, उद्योग कर, योग से तू जुड़ जा, यानी निस्वार्थ होके तू कर्म कर, और यही तेरा श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। बुद्धि युक्तो जहाद कर, अच्छे और बुरे सभी कर्मों का त्याग, निष्काम भाव से कर्म कर।
बेसिक तो तेरे जीने के लिए है, जो तेरे नियत कर्म है वो तो करना ही है। उद्धरेत्मा ददात्मानम, हमारा स्वयं का उद्धार हमें स्वयं ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। और कोई नहीं करेगा। दिस इज योर बैटल अर्जुन, ये तेरा युद्ध है, मुझे लड़ने के लिए मत बोल। तू आया था मेरे पास, मेरा भाई मुझे 5 गांव भी नहीं दे रहा है, युद्ध तो तेरा है, मैं तुझे केवल मदद करूंगा। हमारे जीवन में भी युद्ध हमें ही लड़ना है। लड़ना शुरू करो, भगवान मदद भेजेगा आप, ये श्रद्धा रखो। जैसे अर्जुन ने स्वयं लड़ना शुरू किया तो भगवान आए उसके मदद के लिए। अर्जुन ने कहा आई नीड हेल्प, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, तब भगवान ने कहा यस नाउ आई विल कम। द्रौपदी ने मदद मांगी, हे केशव हेल्प मी, तब आए भगवान। वो तब ही आए, तब तक नहीं आए थे। फाइट योर ओन बैटल, ये तेरा युद्ध है, तूने मुझसे मांगा है फ्री विल। मुझे सोचने की फ्रीडम चाहिए भगवान, नहीं तो मैं मशीन बन जाऊं। मुझे सोचना, कर्मण्यवाधिकार से मुझे वरदान दो कि मैं फ्री विल से मुझे जो चाहे वो कर्म कर सकूं। तूने मांगा था फ्री विल कि तुझे कर्म पर अधिकार चाहिए, जो चाहिए वो करना है। तो अभी ये बैटल भी तेरे कर्मों से जो तुझे प्राप्त हुआ है वो फाइट भी तुझे ही करना है। लेकिन अवश्य तू पुत्र है, मेरा बेटा है, मैं भगवान हूं, मैं मदद करूंगा तुझे, लेकिन शुरुआत तुझे करनी। यदि तूने इच्छा दिखाई कि हाँ मुझे लड़ना है, तो तेरी मदद करने में अवश्य आऊं। मैं स्वयं आऊं या किसी भी प्रकार से मदद भेजूं, लेकिन आपको मदद प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद में हमेशा कहता, जब उन्होंने इच्छा दिखाई धर्म परिषद में जाके बोलने की, तब सभी जगह से मदद उत्पन्न हो गई। लुक गॉड इन, भगवान ने ये योग निर्माण किया कि उन्हें मदद प्राप्त हो गई और वो जाके वहां पर बोले। लेकिन इसके लिए हमारा निर्धार, हमारी इच्छा शक्ति, ये बहुत आवश्यक है। यदि हम कुछ करने का, अच्छा करने का निर्णय लेते हैं, भगवान मदद भेजे, ये याद रखें। लेकिन सबसे पहले आपको पहला स्टेप लेना होगा। हम पहला स्टेप ही लेने में डरते हैं। असिद्धि प्राप्त हुई तो लोग निंदा करेंगे, लोग हंसेंगे मुझको। गांधी जी ये नहीं सोचते। गांधी जी ने मैसेज भेजा एक ब्रिटिश को, आपने ये जो नमक के ऊपर टैक्स डाला है वो गलत है और वो मैं तोड़ने वाला। वो पहले से इन्फॉर्म करते थे। स्ट्रेंथ चाहिए। लोग चोरी छुपी कानून तोड़ते थे और तोड़ते हैं आज भी। ये सामने से कहकर तोड़ते थे, पहले उनको इंटीमेट करते और लोगों से भी अनुमति नहीं ली थी कि आप सपोर्ट करेंगे मुझे तो मैं दांडी कूच करूं। उन्होंने अपना निर्णय बताया कि मैं चलने वाला हूँ और ये मैं नमक का कानून तोड़ने वाला हूँ। उन्होंने ये निर्धार किया, निश्चय किया, तो भगवान ने भेजे लोगों को। लोगों के अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट हुआ, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और 72 लोगों को लेकर जब साबरमती आश्रम से निकले थे, दांडी पहुंचने तक तो हजारों लाखों लोग जुड़ गए। और वो जो एक इवेंट थी नमक उठाने की, सारे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। सच्चे भाव से, अच्छे भाव से आप निकलो बाहर और भगवान अवश्य मदद करेगा। लोगों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करेगा, क्योंकि सत्यचित आनंद ये हमारा स्वभाव है। जैसे इंद्रिय विषय की तरफ आकृष्ट होती है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है हमेशा सत्य का साथ देगी। भले हम करें ना करें, लेकिन मन में ये हमेशा प्रश्न उठता है, क्या ये सही? और जो सही है उसके ऊपर ही हम अप्रूवल की स्टैंप मारते हैं। ये आई कहाँ से? ये सत्य की भावना हमारे अंदर। राइट एंड रॉन्ग की समझ आई कहाँ से? आत्मा से। आत्मा का गुण है सत्य चित्त आनंद। ज्ञान के प्रति हमारे को आकर्षण क्यों होता है? चित्त आत्मा का स्वभाव है, चित्त यानी ज्ञान। और हैप्पीनेस, व्हाई एवरीबॉडी इज सीकिंग हैप्पीनेस। कोई ऐसा है जो दुख मांगता है, भगवान दुख दो मुझे? कोई नहीं। गरीब से गरीब, रोगी से रोगी, उसको भी इच्छा नहीं होती है कि मैं मर जाऊं। जीने की आकांक्षा सबको है। ये है क्या जीवन में जो सबको इतना आकृष्ट करके रखता है, बांध के रखता है? हैप्पीनेस। यू वांट टू फील हैप्पीनेस इन लाइफ।
मैं आनंद की अनुभूति करनी, इतना आकर्षण है। ये आया कहाँ से? हमारे आत्म तत्व का ये गुण है, सत्य चित्त आनंद। आनंद हमें हमेशा अट्रैक्ट करेगा, ज्ञान हमें हमेशा अट्रैक्ट करेगा, सत्य राइट हमें हमेशा अट्रैक्ट करेगा। सत्य यानी ईश्वर, दिव्यता हमारे अंदर कनेक्टेड है। दिव्यता केवल ये शरीर धारण किया तो सांसारिक आवरण चढ़ गए और इंद्रिया विषयों में ऐसी उलझ गई कि हम अपने जो दिव्य स्वरूप है उसका बोध हमें, आगे के श्लोक में वही होगा, अनामय पद प्राप्त होगा, गच्छन्त्यामयम्। आज नया श्लोक 10:30 बज गए हैं, अनामय पद के ऊपर अगले मंगलवार को हम विचार करेंगे। आज 10:30 बज गए, हमारा समय हो गया है, इसके लिए यहाँ पर ही हम प्रार्थना करके समापन करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है, चर्चा या कुछ है, तो 2 मिनट के लिए हम दे सकते। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी ऑन टुडेज विषय, आज के विषय के ऊपर? या फिर हम I have a question. Who's that? Hi. हाँ बोलो। So in the 48th stroke again you said you are going to relinquish your attachment and you have to become indifferent to success and failure. Yes, सिद्ध सिद्धियों समो भूतो। हाँ, उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हैं कि अच्छा करो चाहे बुरा करो, हर कर्म के साथ में आप कुछ ना कुछ फल जुड़ा हुआ है और जब तक फल जुड़ा हुआ है आपको भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें फिर हम जो मोटिवेशन की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी को जस्ट इलैबोरेट, क्या करें, मतलब कुछ भी कर्म ना करें? कर्म कैसा करना है? योगस्थ कुरु कर्म है। योगस्थ यानी बिना इच्छा कर, स्वयं के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है, कर्तव्य भाव से करना। कर्म तो करना ही है, लेकिन हम कर्म क्यों नहीं होता है हमारे से? क्योंकि हम सिद्धि और असिद्धि से वह प्राप्त करते हैं। यदि फेलियर आ गया तो ये डर से हम कर्म का ही त्याग करते हैं, या तो सिद्धि असिद्धि के डर से या फल के डर से। यदि गलत फल प्राप्त हो गया तो, विपरीत फल प्राप्त हो गया तो, मुझे ये जो भय है मेरे अंदर, फेलियर का भय और गलत कुछ रिजल्ट, कंसिक्वेंस, फल यानी कॉन्सिक्वेंस, गलत कंसिक्वेंस आ गया तो ये भय से हम कर्म ही नहीं करते। कि नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए आप कॉन्सिक्वेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप सिद्धि या असिद्धि से अफेक्टेड मत हो और योगस्थ होके कर्म करो, लेकिन कर्म का फल प्राप्त होगा ही। कौन से कर्म का? जो स्वयं के लिए किया। आप योगस्थ होके कर्म करोगे तो कर्म आपको टच करेगा ही, अच्छा कर्म भी टच नहीं करेगा, बुरा कर्म भी टच नहीं करेगा। दो बात, अगर कर्म से ऊपर उठना है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ना है, तो निष्काम भाव से करो, और निष्काम भाव से कर्म करो तो आपको फल की अपेक्षा ही नहीं देगी, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट का डर ही नहीं है और फेलियर का डर भी नहीं रहेगा। हम सच करने निकले हैं, हम दूसरों का भला करने निकले हैं, फेलियर का प्रश्न ही नहीं आता। मैं उपदेश देने निकला, आपको सुनो या ना सुनो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। ये मेरा फेलियर है ही नहीं। सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, सत्य सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन द ट्रूथ, वी रिजेक्ट द पर्सन। कोई सत्य आके बोलेगा मुझसे ये पाप हो गया है, हम उसको जज करके उसको निकाल देंगे, ये तो ऐसा है, लेबल लगा दिया, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू लिसन द ट्रूथ। व्हेन यू आर रेडी टू लिसन द ट्रूथ, यू विल एक्सेप्ट एवरीबॉडी। उसके बाद ही आपको ट्रूथ बोलने की हिम्मत आएगी। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, तो इसे सिद्धि और असिद्धि, उसके रिजल्ट से हमें चिंता नहीं करनी है, फेलियर मिले या सक्सेस मिले, या फिर उसके फल से, कॉन्सिक्वेंस से, रिजल्ट से भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। स्वयं के, आई एम नॉट अटैच टू इट, हम डिटैच होके कर्म कर रहे हैं, तो कुछ भी फल मिले वहां मुझे कहाँ प्राप्त होने वाला। ये इसका what is a calculated risk then? What is the meaning of a calculated risk? That is all. आप बिजनेस में लेते हो, स्टॉक एक्सचेंज में लेते हो, these are calculated risk, क्योंकि आपके लिए ग्रीड है,
जहां ग्रीड आई वहां कैलकुलेटेड रिस्क आएगा, और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना है, इसके लिए रिस्क फैक्टर आ जाता है। देर लोभ की उसके पीछे होता है। आज जाकर 2 लोगों को भगवत गीता का उपदेश देना, इसमें क्या कैलकुलेटेड रिस्क? मारने वाला तो नहीं है कोई, एट द मोस्ट कहेगा आज नहीं फिर आना, आज मैं थोड़ा व्यस्त, देयर इज नो रिस्क इन इट। यहाँ पर ग्रीड है, वहां रिस्क आ गया, वहां पर विपरीत परिणाम आ सकता है, लॉस भी जा सकता है। एनीथिंग? चलिए तो प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्संग का यहाँ पर समापन हुआ है।